ओम शांति 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 इति ब्रह्मयज्ञः। आज पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र क्या पूरे विश्व में सायंकाल दीपदान, दीप यज्ञ हो रहा है। स्थान स्थान पर हमारे हरदोई में भी यज्ञ संपन्न हो चुका है। आज 3 बार बल्कि परमात्मा की कृपा से यज्ञ हुआ। दोपहर में भी किया। यहाँ पर वेद मंदिर की स्थापना की गई। आज दिवाली दीपोत्सव है। दीप मालिकाएँ, दीपावली उसकी अवलियाँ मालिकाएँ यहाँ पर बड़ी अच्छी, हमारे गोविंद जी गौशाला के उपाध्यक्ष हैं, हरदोई गौशाला के। तो उन्होंने यहाँ पर ये विशेष गाय के गोबर से बने हुए दीप लेकर के आए हैं। ये एक दीप की कीमत लगभग 5 रुपये के आसपास होती है। इसमें कुछ घी के दिए हैं, कुछ तेल के हैं। ये जलाए गए हैं। अभी हम सब लोग यहाँ के कायाकल्प केंद्र और शाला के सदस्य लोग इसका आनंद लेंगे। रमन्ते योगिनाम अस्मिन् इति रामः। जो रमण कर रहा है हमारे श्वास प्रश्वास में, हमारे स्पंदन में, हमारे कोशे कोशे में, हमारे एक एक सेल्स में जो रमण कर रहा है, जो कण कण में, जो जड़ और चेतन में रमण कर रहा है, वो राम है। राम का मतलब नहीं अब कहीं पर एक जगह विग्रह बना, एक जगह प्रतिमा स्थापित की गई, अब वहीं पर भगवान है। वहाँ उस प्रतिमा में भी भगवान है, यहाँ पर इस बरगद में भी, इस दीवार में भी, ये कोई हम बैठे हुए हैं हम में भी चेतन है, अंदर भी है। हर जो जड़ स्थावर जंगम जो कुछ देख रहे हैं सब जगह वो व्याप्त है। ये दृष्टि हमें वैदिक संस्कृत देती है, हमें वेद उपनिषद और शास्त्र हमें दृष्टि देते हैं। खाली आंखें खोलना बंद करना नहीं, दृष्टि का बड़ा यहाँ पश्य देखना ये बड़ा अर्थ है। जागने का मतलब है वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता। हम पुरोहित बन करके राष्ट्र के सजग प्रहरी बने, ये वेद का निर्देश है। या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो प्राणियों की, सब भूतों की जो रात कही गई उसमें भी संयमी व्यक्ति जागता है। यही जग जामिन जागहि जोगी से। आज बहुत बड़ा उत्सव है। 500 वर्ष बाद हमारी आतताइयों के द्वारा जो हमारे भगवान राम का मंदिर ध्वस्त किया गया, विध्वंस किया गया, उस भग्न प्रतिमाएं भग्न की गई। आज फिर से उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद में उसका एक ऐसा आदेश आया। एक गौरव के क्षण हैं पूरे विश्व में। जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे आर्य संस्कृत के जो हिंदुत्व को जानने मानने वाले हैं, वे उसको उत्सव की तरह मना रहे हैं। बात आज ये कहनी है, ये ऐसे अवसर होते हैं। कभी कोई पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, कभी रामनवमी आ रही है, कभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तमाम ऐसे हमारे यहाँ महाशिवरात्रि आती है। इसी प्रकार से ये आज का तो विशेष उत्सव है, क्योंकि वो मुहूर्त था। वो तो मुहूर्त था, लेकिन दिन भर के लिए मुहूर्त है। वो मुहूर्त सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का था। तो हमें ऐसे उस पर हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। हमें ऐसे संकल्प, ऐसे व्रत लेने चाहिए कि मैं आज से ये चीज़ अपनी जो हमारी आदतें हैं, गलत आदतें, हम कुछ छोड़ें, कुछ अच्छा ग्रहण करें। जीवन का उद्देश्य कीड़े मकोड़ों की तरह खाना पीना, सोना जागना, बच्चे पैदा करना और मर जाना नहीं है। जीवन का बड़ा उद्देश्य है। जो जागृत है वही जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। उगे अरुणाचल में रवि आई भारती, रतिकल कंठ में क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही बीते संसार के दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। ये बड़े मुहूर्त होते हैं जिनको हम अवतार मानते हैं, चाहे राम हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे बुद्ध हों। इनको जब अवतार में हम मानते हैं तो हमें उनकी जब याद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बन जाते हैं। भाई चाहिए तो वहाँ मर्यादा, भाई के प्रति मर्यादा देखिए, पत्नी के प्रति मर्यादा देखिए। एक जो व्यक्ति है, जो अंत्यज है, वो कह देता है कि उसमें लांछन लगा देता है, इसमें अपनी पत्नी को निर्वासित कर देता है, जंगल में भेज देता है। ये मर्यादा है। जो अंत्यज है, जो अंतिम व्यक्ति है, अनटू द लास्ट, जो रस्किन की पुस्तक आई थी, गांधी जी उसी से प्रभावित हुए थे। जो अनटू द लास्ट, जो अंतिम व्यक्ति है, कतार का, लाइन का अंतिम व्यक्ति है, उसकी भी व्यक्ति जो सुनता है
वही राजा होता है, वही राम राज्य होता है। तो राम राज्य खाली कोई व्यक्ति आएगा और ऐसे आके बैठ जाएगा नहीं, एक एक उसको दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यथा राजा तथा प्रजा, ये राजनीति कहती है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बन जाती है। लेकिन राजनीति से पहले ब्रह्म नीति आती है। ब्रह्म नीति कहती है यथा प्रजा तथा राजा। जिस प्रजा का मस्तिष्क विद्या द्वारा शुद्ध और परिष्कृत कर दिया गया है, वही सही राजा का चयन कर सकती है। अन्यथा भ्रष्टमत प्रजा, भ्रष्टाचारी शासक चुनते चुनते स्वयं एक दिन नष्ट हो जाती है। तो प्रजा कैसी है, कहाँ जा रही है, कैसा चलना है, कहाँ बोलना है, क्या कैसे खाना है, कैसे सोना है, एक बहुत बड़ा विषय है। जागृत सतत सजग रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। चाहे अपना घर हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे हमारा शत्रु हो, वहाँ पर भी सजग रहने के लिए मर्यादा, शत्रु प्रति मर्यादा क्या है, वहाँ पर अपना आधिपत्य, ये नहीं विजय प्राप्त कर ली, भारतपुर लोगों आतताई आए, उन्होंने जैसे छिन्न भिन्न व्यवस्था की और यहाँ पर शासन करने लगे। भगवान राम, उन्होंने लंका विजय की, ये लंका पर शासन नहीं किया, अपना वहाँ पर प्रतिनिधि नहीं बिठाया, भारत कोई व्यक्ति वहाँ का नहीं बिठाया, वहीं के व्यक्ति को जो ठीक था, सतोगुणी व्यक्ति था, उसको सत्ता सौंप दी। ये बड़ा विषय है। राम को मत समझना, राम को जानना। आज जितने भी वहाँ अयोध्या जी में हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े जो संत हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, जो विद्वत समाज है वहाँ पर उपस्थित है, बाकी राजनेता वहाँ उपस्थित हैं। लेकिन जो भी वहाँ विग्रह के सामने गया होगा, आज मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ, सबके वहाँ के बंद हो गई होंगी। जो वहाँ से आएगा उसके अंदर बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जो आज वहाँ भूमि पर पहुँचेगा उसका परिवर्तन हो जाएगा। जो आज इसमें लगे हुए हैं, एक आह्लाद तो है ही है, पूरे विश्व में आह्लाद है, प्रसन्नता है, लेकिन उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। वहाँ पर जो भी विग्रह के पास गए होंगे, उनकी स्वाभाविक है आंखें बंद हो गई होंगी, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है। हम उसमें जो चीज़ देखते हैं, परमात्मा वहाँ पर भी है, उस विग्रह में भी परमात्मा है। लेकिन जब हम आंखें वहाँ पर जब जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो आंखें बंद हो जाती हैं। सबका अनुभव है, कोई चर्च में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई कहीं पर भी जाए, किसी भी प्रतिमा के सामने जाए, वो वहाँ पर जब जाएगा उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर है। हमारी आत्मा उसको वहाँ पर नहीं जा पहुँच रही, क्या आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे शरीर के अंदर ही हो सकता है। इसलिए नहीं है कुछ लोग आज परेशान हो गए, हम अयोध्या जी नहीं पहुँच पाए, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर इधर उधर हिलने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बहुत देर से समझ में आएगी, जब राम जी की कृपा होगी, भगवान कृपा होगी, तब जाके समझ में आएगी, तब स्थिरता आएगी। और स्थिर एकदम बिल्कुल दृढ़ व्रत लेकर के स्थिर होकर के बैठ जाएगा। भगवान राम सभी का भला करें, प्रभु की सब पर कृपा बरसे, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।